हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो मेरी कंप्लीट नहीं हो पाई थी, तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करी हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 जो था उसमें इनकम्प्लीट रह गया था, तो फिर मैं इसको फिर से रिपीट करूँगी। यहाँ पर दिया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉ फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉ इज़ 30 डिग्री। ठीक है, और हमने क्या निकालनी है, हमने हाइट ऑफ द टॉ निकालनी। ठीक है, ये आपका टॉर का हाइट आ गया। ठीक है, और आप बोल रहे हैं कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन का जो टॉप ऑफ द टॉर से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है फुट से फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, वो 30 मीटर अवे है किससे, टॉवर के फुट से। दैट मीन बीसी का डिस्टेंस कितना दिया, 30 मीटर दिया है, और हमारे को एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। ठीक है, हमारे को बोला हमने हाइट निकालनी है टॉवर की। फर्स्टली हम लिखेंगे कि ए बी क्या है, वो हाइट ऑफ द टॉवर है, और सी जो है वो पॉइंट है जो कि 30 मीटर अवे है फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर मुझे फाइंड आउट करना है ए बी, तो उसके लिए मैं क्या रिलेशन लूंगी, ये गिवन हमारे को बेस दिया हुआ, तो ये जगह परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है ए बी और बेस क्या है बी सी। ठीक है, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्यों, बिकॉज tan लूंगी, बिकॉज परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन लेना है मैंने, बिकॉज मेरे पास बेस दी हुई, मुझे परपेंडिकुलर निकालना है। तो tan 30 डिग्री होता है 1/√3, और परपेंडिकुलर क्या होता है ए बी, और बेस क्या होता है बी सी। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 30। ठीक है, बी सी की वैल्यू क्या है 30। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी, हो जाएगा 30/√3, तो यहाँ पर मैं रैशनलाइज करूंगी, जब रैशनलाइज करूंगी √3 × √3 क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 3, तो ये हो जाएगा 3 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10√3, तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 10√3 मीटर। तो हाइट ऑफ द टॉवर कितनी हो जाएगी 10√3 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत सिंपल ही है, तो इसमें सिंपल सी फिगर बनेगी, तो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स क्वेश्चन आपका है कि 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, तो एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, उससे कुछ डिस्टेंस पे एक बॉय खड़ा है जिसकी मैं हाइट लेती हूँ dy है, जो कि 1.5 मीटर है। ठीक है, और उसके आगे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि the angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 डिग्री to 60 डिग्री। ठीक है, तो उसका वो बोल रहे हैं कि जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या हो रहा है, वो डिग्री जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। पहले 30 डिग्री थी, फिर वो 60 डिग्री हो जाती है। ठीक है, इंक्रीजेज टू 30 डिग्री टू 60 डिग्री। ठीक है, एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, जैसे जैसे वो क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है टूवर्ड्स, बिकॉज ये बिल्डिंग है। ठीक है, ए जेड क्या है, बिल्डिंग है, और डी वाई जो है वो हाइट है बॉय की। ठीक है, तो यहाँ बोल रहे हैं कि जब बॉय जो है वो टूवर्ड्स बिल्डिंग जाता है, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो इंक्रीज करता है। पहले 30 डिग्री हुआ, फिर 60 डिग्री इंक्रीज हो गया। ठीक है, आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है कि हमने फाइंड आउट करना है कि डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, कि उसने डिस्टेंस कितना वॉक किया टूवर्ड्स ही बिल्डिंग। ठीक है, फर्स्टली हम यहाँ पर लेट करेंगे कि बॉय जो है इनिशियली वो किस पे स्टैंड है, एट पॉइंट बी विद इंक्लिनेशन का पॉइंट क्या है 30 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद वो अप्रोच करता है टू द बिल्डिंग पॉइंट एक्स पे, जो उसका इंक्लिनेशन का एंगल का कितना बनता है 60 डिग्री। ठीक है, और एक्स वाई जो है वो उसका डिस्टेंस हो गया कि वो कितना जो है वो टूवर्ड्स द बिल्डिंग उसने वॉक किया। ठीक है, और ई जेड जो है वो क्या है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, जो कि हमारे को 30 मीटर दी है। ठीक है, और अगर मुझे यहाँ से ए बी की वैल्यू निकालनी है, मैं क्या करूंगी, इस पूरे ए जेड में से अगर मैं बी जेड को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो वो कितना हो जाएगा, ए बी की वैल्यू दे देगा। अब मुझे पता है बी जेड किसके इक्वल होगा, बी जेड इज इक्वल्स टू डी वाई, बी जेड इज इक्वल्स टू डी वाई। ठीक है, बिकॉज ये देखो ये पैरेलल ही हुए ना आपस में, तो ये आपस में इक्वल बी डी इज इक्वल्स टू जेड वाई के इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा 30 - 1.5 कितना होगा 28.5। ठीक है, अब मैं ट्राइंगल लूंगी यहाँ पर ए बी डी। जब मैं ए बी डी ट्राइंगल लूंगी, मेरे पास ए बी की वैल्यू है, मैं बी डी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। मैं यहाँ पर लूंगी tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला। ठीक है, बिकॉज परपेंडिकुलर मेरे पास दिया हुआ है जो कि 28.5 है, बी डी की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, तो मैं लूंगी यहाँ पर tan 30 डिग्री, बिकॉज मैंने ए बी डी लिया तो उसमें डी एंगल आएगा, तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी डी। ए बी की वैल्यू में लगाऊंगी 28.5, बी डी एज इट इज रहेगा, और tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी डी क्रॉस मल्टीप्लाई का √3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी डी की वैल्यू क्या होगी 28.5 √3 मीटर। जब मैं लूंगी ट्राइंगल ए बी सी, उसमें मेरा एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन मेरा बनेगा 60 डिग्री, और मुझे यहाँ पर ए बी गिवन है, मैंने यहाँ से बी सी निकालनी है, तो फिर मैं क्या करूंगी, यहाँ पर फिर से मैं क्या करूंगी tan 60 डिग्री अप्लाई करूंगी, बिकॉज रिलेशन देखना है मैंने, परपेंडिकुलर दिया है, मुझे बेस निकालना है। फिर से यहाँ पर क्या आ जाएगा ए बी अपॉन बी सी,
tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3, ए बी की वैल्यू 28.5, बी सी हमने फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी की वैल्यू क्या होगी 28.5 डिवाइड बाय √3। तो इसको मैं रैशनलाइज कर सकती हूँ। जब रैशनलाइज करूंगी √3 मल्टीप्लाई √3 डिवाइड, तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 28.5 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगी, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, 1 बचेगा तो 1.5, तो 3 फिर यहाँ पर आ जाएगा 0.5, 3 5 ज़ा 15, तो ये हो जाएगा 9.5 √3 जो है वो मेरी हो जाएगी BC की वैल्यू। जब मेरे पास BC की वैल्यू आ गई, मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है XY। दैट मीन मुझे CD की वैल्यू निकालनी, CD इज इक्वल्स टू XY, XY इज इक्वल्स टू CD, बिकॉज यही बोला है कि उसने जो वॉक जो है वो टूवर्ड्स द बिल्डिंग कितना किया है बॉय ने। ठीक है, तो XY के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, इस पूरे BD में से जब मैं BC को इस पूरे BD में से जब मैं इस BC को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, CD मिल जाएगा। तो वही करूंगी, BD इज 28.5 √3 और BC इज 9.5 √3। तो जब √3 को मैं कॉमन लूंगी तो यहाँ पर आ जाएगा 28.5 माइनस 9.5, दैट इज इक्वल्स टू 19। तो ये हो जाएगा 19 √3 मीटर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ क्वेश्चन में आपको बोला है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टॉवर फिक्स्ड एट अ टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। ठीक है, अब देखो, अभी यहाँ पर क्वेश्चन दिया है आपको कि यहाँ बोला कि बिल्डिंग की ना हाइट आपको दी है 20 मीटर, उसी के ऊपर हाइट ट्रांसमिशन टॉवर की वो प्लेस है। ठीक है, AB। अब यहाँ बोला कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितने बताए हैं, 45 डिग्री और 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ठीक है, जब हम बिल्डिंग की बात करें तो वो एंगल बना रहा है 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब हम ट्रांसमिशन की बात ये ट्रांसमिशन टॉवर की बात करें तो वो एंगल बना रहा है 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे कि AB क्या है, हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टॉवर है, और BC जो है वो हाइट ऑफ द बिल्डिंग है। ठीक है, बिल्डिंग की हाइट आपको 20 मीटर दी हुई है। ठीक है, हम यहाँ से पहले ट्राइंगल लेंगे BCD, बिकॉज यहाँ से CD की वैल्यू निकल जाएगी। अब यहाँ पर हम कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, परपेंडिकुलर बेस। tan 45 डिग्री लगाऊंगी, दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, दैट इज BC, और बेस इज CD। BC की वैल्यू 20 दी है, वही पुट की। CD अब tan 45 डिग्री 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो CD की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर। ठीक है, CD की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर। फिर नेक्स्ट में लूंगी, जब मैं पूरा ABC ट्राइंगल लूंगी, यहाँ पर सॉरी ACD ट्राइंगल लूंगी, तो मेरे पास नेक्स्ट जो है मेरे पास 60 डिग्री का एंगल है, और मुझे निकालना है AB की वैल्यू। DC की वैल्यू मेरे पास आ गई 20 मीटर। तो मैं क्या यहाँ पर करूंगी, मैं यहाँ पर लूंगी tan 60 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू AC अपॉन CD, वही मैंने लिया। ठीक है, अब AC को मैं लिख सकती हूँ AB प्लस BC, वही मैंने लिखा यहाँ पर AB प्लस BC। CD की वैल्यू 20 आ गई, tan 60 डिग्री होता है √3, तो √3 एज इट इज रहा। अब यहाँ पर AB एज इट इज रहेगा, BC की वैल्यू क्या है 20 है ना, BC किसके इक्वल है 20 के, एक सेकेंड, यस BC किसके इक्वल है, BC किसके इक्वल है 20 के, तो वही पुट किया। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 20 √3, ये AB एज इट इज रहेगा, प्लस 20 एज इट इज रहेगा। अब देखो ये भी 20 वाला है, ये भी 20 वाला है ना, इसको मैं अगर शिफ्ट कर दूं यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा 20 √3 माइनस 20। अब 20 में कॉमन ले सकती हूँ, रिमेनिंग क्या रहेगा √3 माइनस 1 ब्रैकेट। अब ये हमारे पास AB हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टॉवर की क्या आ गई 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला है कि एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल, जो कि एक पेडिस्टल पे स्टैंड किया गया है। ठीक है, आपको बोला है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू वो कितना है 60 डिग्री, बट उसी सेम पॉइंट से अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल देखें तो वो कितना है 45 डिग्री। तो हमने निकालना है हाइट ऑफ द पेडिस्टल। ठीक है, अगर हम फिगर की बात करें तो यहाँ पर बोला है कि जो स्टैचू है हमारा ये, तो स्टैचू को जब हम उसका अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन देखें स्टैचू का, ठीक है, स्टैचू का अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन देखें तो वो आपका कितना आता है, आप यहाँ पर फिर से रीड आउट कर सकते हैं कि जब स्टैचू की बात कर रहे हैं यहाँ पर फ्रॉम द टॉप की कि टॉप ऑफ द पेडिस्टल फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। दैट मीन्स कि जो स्टैचू का टॉप है, स्टैचू हमारे पास AB दिया है, दैट इज 1.6 मीटर, उसका जब एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड का कितना बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, और बोला है कि जो पेडिस्टल का टॉप है उसका एंगल कितना बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, वो फॉर्म कर रहा है 45 डिग्री। ठीक है, तो फर्स्टली AB क्या है, हाइट ऑफ द स्टैचू, दैट इज AB इज इक्वल्स टू 1.6 मीटर। ये आपको क्लियरली दिख नहीं रहा बट ये 1.6 मीटर है। BC जो है वो हाइट ऑफ द पेडिस्टल है। ठीक है,